पंचायत करने चले थे बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, तब दिल्ली पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेते हुए वहां से धरना समाप्त करवा दिया। उसके बाद जो एपिसोड चल रहा है वो कुश्ती जगत के लिए किस तरह का माहौल है वो बना रहा है। उस पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ अंतर्राष्ट्रीय पहलवान और विनेश फोगाट के पति सोमवीर राठी मौजूद हैं। राठी साहब, सबसे पहला सीधा सवाल, क्या विनेश फोगाट दो आगामी जो एशियन चैंपियनशिप है वो खेलेगी, या फिर एशियन चैंपियनशिप खेलेगी तो किस कैटेगरी में खेलेगी जो चल रहा है अंतिम में बजरंग पूनिया में, विशाल में, उनसे कुश्ती को कितना नुकसान है वो हो रहा है? भाई साहब, एक बात आपको बताऊं, मैं पहली बात तो मैं इंटरनेशनल खिलाड़ी नहीं हूं। मैं नेशनल मेडलिस्ट हूं, इंटरनेशनल खिलाड़ी मैं नहीं हूं। मैं नेशनल का मेडलिस्ट हूं, जूनियर सीनियर और सभी का। और दूसरी बात, विनेश को घुटने में इंजरी है, सीएल उसका मतलब टूट गया था और उसने सर्जरी करवाई है, अभी महीना हुआ लगभग। तो कम से कम भी 6 महीने लगेंगे रिकवरी होने में। वो अपना रिहैब कर रही है। उसने जो अधिकारी थे मतलब रिलेटेड एशियन गेम से, उनको बोल दिया कि भाई मैं नहीं खेल पाऊंगी, और मतलब जो मतलब वाजिब खिलाड़ी है भाई उसको मौका मिलना चाहिए और वो खिलाना चाहिए, और अंतिम जारी है एशियन गेम्स में। धरने को लेकर खासकर जो जिस तरह से ब्रजभूषण शरण के खिलाफ आप लोगों ने एक बड़ा प्रदर्शन है वो किया, कुश्ती जगत को एक बार फिर बैकफुट पर लेकर आ गए, चाहे ब्रजभूषण शरण लेकर आए हो या फिर जो आम जनता सोच रही है पहलवान लेकर आए हो, ब्रजभूषण शरण के खिलाफ क्या आपका प्रदर्शन है वो अब भी ऐसे ही जारी रहेगा? देखो, कोर्ट में लड़ाई चल रही है, जब तक वो जेल में नहीं जाएगा हम मतलब लड़ाई लड़ते रहेंगे भाई। अभी अभी मतलब कोर्ट में है, अभी अभी लोअर कोर्ट में है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। जब तक मतलब सजा नहीं मिलेगी ना उसको, हमारी लड़ाई जारी रहेगी। और कुश्ती को हम लेके नहीं गए। कुश्ती को तो हमने कोशिश की थी कि अपना भाई अपना खून पसीना, मेरा परिवार है, विनेश का परिवार है, मतलब जो भी खिलाड़ी खेल खेलता है ना, उनका यही रहता है कि देश के लिए मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अपना योगदान देके जाए कुश्ती में। एक बंदा 12 साल से बैठा है, शोषण कर रहा है लड़कियों का, रुक के मार मार के लड़कियां रोड पे बोल रही हैं, कोई सुनवाई नहीं है इस देश में। और जंतर मंतर पे बैठे धरना दिया, अपना जो भी कर सकते थे किया, लोगों ने खूब समर्थन दिया, और उठा के पुलिस ने 1 मिनट लगी वहां से सारा सामान उठा ले गए और हमें दिल्ली से बाहर भगा दिया। जिस कमेटी को बनाया गया था सरकार द्वारा, जिसमें योगेश्वर दत्त, बबीता फोगाट, मैरी कोम, पीटी उषा इस पूरे प्रकरण की जांच करने के लिए, उस कमेटी पर भी आप लोगों ने, खासकर विनेश फोगाट ने, बजरंग ने, साक्षी मलिक ने सवालिया निशान उठाए। खासकर विनेश फोगाट की बहन है बबीता फोगाट, उस पर बड़े सवाल निशान है वो उठ रहे हैं। बबीता फोगाट कुछ कह रही हैं विनेश फोगाट के बारे में, विनेश फोगाट उनका पलटवार है वो करती हुई कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर नजर आ रही है। सोमवीर जी, इन आरोपों का, प्रत्यारोपों का आपके पास क्या प्रतिक्रिया है? देखो, जब निगरानी कमेटी बनी थी ना, तो हम भी सोच रहे थे कि भाई इतने सभी मतलब टॉप के एथलीट थे, योगेश्वर, मैरी कॉम, बबीता, और तृप्ति मरमुंडे थी, एक राधिका सरीमन थी, मतलब जितने भी हमारे मतलब टॉप थे ना वो थे, कि हम सोच रहे थे कि भाई ये खिलाड़ी हैं, इन्होंने पहले देश के लिए खेला, चलो बाद में बीजेपी में आए हैं तो ये हमारा साथ देंगे, ये मतलब सच्चाई का साथ देंगे। हमें उनसे बहुत सारी उम्मीदें थी। तो उन्होंने ना मतलब वहाँ पे जैसे वीडियोग्राफी हो रही थी, तो बीच बीच में उसको रोक रहे थे, जो मतलब उनको रिकॉर्ड करना कर रहे थे, नहीं तो उसको काट रहे थे, क्रॉस क्वेश्चन कर रहे थे उधर लड़कियों से, और मतलब उनको धमका भी रहे थे, नहीं ऐसे नहीं किया हुआ, ऐसे नहीं किया हुआ। और उसी बीच में कि ये कॉन्ट्रैक्ट साइन था कि भाई कोई बात बाहर लीक नहीं होगी तुम्हारी। उधर मतलब ब्रजभूषण के आदमी उधर घूम रहे थे बाहर, तो हमें शक हो गया था। फिर उसके बाद योगेश्वर पहलवान मतलब बहुत ही मतलब सम्मानजनक हैं कुश्ती जगत के लिए, उन्होंने बहुत अच्छा मतलब बहुत कुछ दिया कुश्ती जगत को उन्होंने। उसका कोच योगेश्वर दत्त के हवाले से मतलब उस कोच की बहुत ज्यादा इज्जत है, राम फड़मान को साहब है, द्रोणाचार्य अवार्डी हैं, उनकी बहुत इज्जत है इस समाज में। मतलब वो भी कहीं मतलब कोई उसका फिटिंग ऑपरेशन हुआ कोच साहब का, तो वो बोल रहे थे कि योगेश्वर ने ऐसे बोला, एक लड़की लेके आया, बजरंग ऐसे किया, लड़कियों के नाम बताए जा रहे हैं, बयान बताए जा रहे हैं, तो मतलब एक भरोसा उठ गया कमेटी को। और बात हुई थी कि 25 दिन के अंदर, 28 दिन के अंदर मतलब सब कुछ मतलब क्लियर हो जाएगा। खिलाड़ी हैं, करंट के मेडलिस्ट, इनको देश के लिए खिलाना है। अगर 6-6 महीने से घूमते रहेंगे तो भाई मतलब दिमाग टॉर्चर है, परिवार दुखी है, हम दुखी थे। तो वो 3 महीने तक हमने वेट किया, कुछ रिजल्ट नहीं निकला, हमारे कोई कॉल नहीं उठा रहा था, हमसे कोई बात नहीं कर रहा था, नेगेटिविटी समाज के अंदर हमारे बारे में फैलाई जा रही थी, कोई सबूत नहीं मिला, ऐसे नहीं किया सोर्सेज के हवाले से। तो हमने, और ब्रजभूषण की का घर है गोंडा, उसका कॉलेज है, उधर ही नेशनल करवा दिया उसने। उसके बाद भी निगरानी कमेटी ने अपने अंडर में ले रखा है फेडरेशन को, और नेशनल करवा रहा है गोंडा में। ब्रजभूषण खुद उधर घूम रहा है, इनाम बांट रहा है। एक विनोद तोमर है, सेक्रेटरी है मतलब फेडरेशन में, वो इनाम बांट रहा है। एक आपने देखा हुआ कोई यूट्यूब पे कोई बाबा बाबा के नाम से कोई वीडियो बना रहा है, गंदी गंदी लड़कियों के बारे में बोल रहा है, उसको देखेंगे बाद में देखेंगे, मतलब पुलिस को मतलब FIR कटवाएंगे उसके भी। तो मतलब
सब कुछ हमारे मतलब खिलाफ में जा रहा है वो। बबीता फोगाट पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? बहन है विनेश देखो फोगाट की। हमें तो है ना, हम तो योगेश्वर भी भाई था, बड़ा भाई था, हम पैर छूते थे उसके। बबीता भी मतलब बहन ही मान लो, बड़ी बहन थी, बहुत उम्मीद थी, मगर किसी ने मतलब कोई साथ नहीं दिया। और सब ने अपनी बस अपनी अपनी कुर्सी देखी है कि कहीं मेरी कुर्सी ना गिर जाए, मैं ज्यादा कैसे नंबर बनाऊं ऊपर ऊपर लेवल पे जाके। किसमें भारतीय जनता पार्टी के आला कमान के सामने या फिर निगरानी कमेटी में, फेडरेशन में? भैया उनको तो हर जगह नंबर बनाने थे कि भाई अल्लाह का मान लो कोई उनको टिकट लेनी है। अभी जैसे मतलब योगेश्वर पहलवान ने टिकट मिली, दोबारा इलेक्शन हुआ था, बाई इलेक्शन बड़ौदा में। उपचुनाव हाँ, हुआ। पूरे कुश्ती जगत उधर, पूरा कुश्ती जगत उसके साथ खड़ा था टिकट दिलवाने के लिए। मैं सोच रहा था, मैं अरविंद से बात कर रहे थे कि भाई ये ना, ये इतना बड़ा एहसान टिक गया, पूरी जिंदगी भर ये एहसान चुका नहीं पाएगा कुश्ती जगत का। उसने एक ही रात में एहसान उतार दिया, ये बोल के कि है ना सभी को मिलके ना, हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी से मिलके सभी खिलाड़ियों को बहुत अच्छा लगा, कोचों को, खिलाड़ियों को मिलके बहुत अच्छा लगा। अरे भाई तेरे लिए वो टिकट लेने के लिए गए, सभी हाथ जोड़े खड़े हैं कि भाई एक मौका दो, एक मौका दो। और उसने जब हमें उसकी जरूरत थी ना, उसने हमारा कोई साथ नहीं दिया। बबीता फोगाट क्या अपनी कुर्सी बचाने के लिए आपसे आपसे पीछे है क्या? सभी भाई, बबीता भी, कोई भी, बबीता भी है। और चलो अब बबीता बबीता बोल रहे हैं, हाँ बबीता भी अपनी कुर्सी बचाने के लिए पीछे हट गई। उसने देख लिया कोई सुनवाई नहीं हो रही थी ऊपर, सभी ने देख लिया होगा कि भाई इसको बचाना है, ऊपर से ऑर्डर आया होगा, कुछ नहीं इनको ऐसे यहाँ से भगा दो वैसे। विशाल और बजरंग, अंतिम और विनेश, किस तरह से वो वार है, खासकर सोशल मीडिया का वार है? जो उभरते हुए पहलवान है वो जो देख रहे होंगे वीडियोस, क्योंकि आज के दिन कोई अछूता ही पहलवान होगा जो सोशल मीडिया से दूरी बनाकर रख सकता, क्योंकि नए नए दाव पेच है वो आजकल इंटरनेट के माध्यम से हैं, वो नए नए पहलवान हैं वो सीख रहे हैं। कितना आघात है इस पूरे एपिसोड से है वो नए पहलवानों पर पड़ रहा है सोमवीर जी? देखो विशाल और मतलब अंतिम है, इनसे बहुत जूनियर है। इनको ये देखना चाहिए था, चलो भाई सरकार ने जो गलत किया किया कि इनका नाम डाल दिया सीधा आपस में झगड़ा करवाने के लिए, बस यही बात थी। इन्होंने तो अपना टाइम मांगा था कि हमें टाइम दे दो, हम ट्रेनिंग कर लेंगे तो खेलेंगे, नहीं तो भाई कोई हमको आएगा। इससे अच्छा था हम इसको छोड़ दे एशियन गेम्स को। बजरंग का पिछली बार गोल्ड था, विनेश का गोल्ड था, और इन्होंने सोचा कि भाई हम इसको छोड़ देते हैं अपने। फिर उन्होंने बोला कि हम तुम ट्रेनिंग करो, तुम्हारी ट्रायल होगी। तो पीछे से वो ट्रेनिंग के लिए एक हंगरी गया है, विनेश हंगरी थी और बजरंग किर्गिस्तान था, साक्षी यूएसए में थी। उठा के दो का नाम डाल दिया, बजरंग और विनेश का, कि भाई इनका कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड, इस साल गोल्ड तो साक्षी का भी था कॉमनवेल्थ गेम में, मगर नहीं, साक्षी का नहीं डाला, बजरंग का, विनेश का नाम डाल दिया। और इनका आपस में झगड़ा होगा। 20 साल बजरंग ने मतलब इतना वेट नहीं होया कि इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी उन्हें कुश्ती छोड़ के। जनवरी से लेकर अभी मतलब अगस्त आ गया, अगस्त भी गया, सितंबर आ गया, हमने कोई कंपटीशन नहीं खेला। उन खतरा तो छोड़ रखा था, हम रोड पे बैठे थे। नहीं तो मारदौर किस चीज़ की कमी थी, उन्हें बस सोचनी चाहिए थी ये तारे मारे बैठे, इनकी 2 साल की पहलवानी होगी, 1 साल की पहलवानी होगी, आज भी छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत को नहीं, इन दोनों सब कुछ है। उन्होंने इतना सब्र नहीं कराया कि भाई एक बार उनने क्या बोलना हम सुन लिया। उससे पहले अंतिम ने इशार में 20 साल उड़े दिल्ली में 70 साल स्टेडियम में इंटरव्यू दिया कि भाई ये इसीलिए धरने पे बैठे थे कि हमारा सीधा सिलेक्शन हो जाए। ऐसे ही अंतिम बोल रही है झूठे थे यार, वो सही था, ये गलत थे, फलाना था। तो बहुत मतलब दुख होया। फिर उठाकर कोर्ट केस कर दिया। फिर हमने वेट कराया कि भाई देखा ही क्या होगा। कोर्ट में भी मतलब फेडरेशन का रूल था। अभी ये था अपना भाई ये अमित पंगाड़ था बॉक्सिंग का, उसने क्या धरना दिया था, उसका भी नाम काट दिया। जितनी फेडरेशन बैठी है सबका अलग अलग रूल है, हम उस रूल में बदलवा थे कि गलत है, किसी बड़ गल गलत नहीं होना चाहिए। पिछली बारी सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप थी सर्बिया में, गोल्ड आए थे कॉमनवेल्थ गेम में अपने 6 में थे, 3 का सीधा नाम डाल दिया। रवि, दीपक और बजरंग वो ठाडे थे, कमजोर नहीं थे, मैं तगड़े थे। 1 मिनट मतलब टाइम नहीं था उस टाइम बीच में, कॉमनवेल्थ गेम्स खेलते, वर्ल्ड चैंपियनशिप थी। जब कोई नहीं बोला ना, कोई विशाल बोला ना, कोई अंतिम बोली, कोई नहीं बोला। मतलब वही बता कि भाई अईब इन हमने मतलब जब बोलना था इन्हें, जब भी तो सोशल मीडिया थी सब कुछ था, मगर नहीं किसी की बोलने की हिम्मत नहीं थी। वैसे भी इनका नू है कि समाज में इन्हें जीरो कर दो। अरे सीधे सीधे बोलने लग रहे ब्रजभूषण तो निर्दोष है। क्या ब्रजभूषण शरण को ने ही पूरा का पूरा जो गेम प्लान है, जैसे आप हमसे बातचीत कर रहे हो, क्या ब्रजभूषण शरण का ही पूरा गेम प्लान है क्या? विनेश को, साक्षी को, बजरंग को इनमें आपस में फूट डालकर समाज का समाज में जो समाज जो खा पंचायत इनका साथ दे रही थी उनसे दूर कर दिया जाए? देखो भाई वो राजनीति करता है। पहले दिन बोल रहा था कि भाई उसको तो पता है कैसे मतलब किस टाइम क्या बोलना है। शुरू में बोला कि ये एक ही मतलब कम्युनिटी से आते हैं, फिर बोला कि उसको देखा कि भाई मतलब नहीं, यहाँ पे तो जितने खिलाड़ी थे ना भाई, कोई मतलब भाई किसी भी जाति से था खिलाड़ी,
हम तो इस बात को मानते नहीं। तो वो तो राजनीति वाला था, उसने बोला तो सभी आगे बैठ गए। फिर बोला कि हरियाणा वाले हैं, वो यूपी वाले भी आगे बैठ गए, राजस्थान वाले भी आगे बैठ गए। फिर उसने बोला कि एक ही परिवार है भाई, वो तो ना उसको तो मतलब आपस में भिड़वाना है, कैसे न कैसे करके दिल्ली बयान बदलते हैं उसके, एक परिवार है, एक जाति है, एक स्टेट है, एक फलाना, एक दकड़ा है। ये देखो यूपी की अभी टीम बनी है वर्ल्ड चैंपियनशिप की, सिंगल एशियन गेम्स में ना सिंगल भी लड़का यूपी का नहीं है। 12 साल से यूपी के अंदर का मतलब अध्यक्ष बैठा है फेडरेशन के ऑफिस पे, 12 साल से। मतलब उसने क्या किया कुश्ती को, जो हरियाणा वाले थे वो अपने बेचारे मेहनत करके, गरीब घर के बच्चे हैं सभी, मेहनत से अपनी से मेडल लेके आ रहे हैं, उनको रोक रहे हैं। अभी पहले क्या था कि भाई एक जो स्टेट अच्छी थी ना, उनके 2 बच्चे खेलते थे नेशनल के अंदर। भाई केरला है, उधर स्विमिंग के लड़के अच्छे हैं, रनर अच्छे हैं, अपने इधर बॉक्सिंग अच्छी है, कुश्ती अच्छी है। ये थोड़ा ना कि भाई वहाँ पे अच्छी नहीं तो इनको रोक दो। यहाँ पे से मतलब एक वेट में 10 लड़के अच्छे हैं, तो एक कोई नेशनल खेलने का मौका मिल रहा था। जो 8 बच्चे कहाँ जाएंगे भाई, कोई क्राइम करेगा, कोई कुछ करेगा। जो अच्छा है ना देश का, जो अच्छा खिलाड़ी है, उसको मौका मिलना चाहिए। बस हमारी तो यही सोच थी। अभी मेरा आपसे लास्ट सवाल है सौम्य जी, कुश्ती विश्व कुश्ती फेडरेशन ने भारतीय कुश्ती फेडरेशन को है वो भंग कर दिया है। हमारा जब कोई खिलाड़ी कुश्ती में विदेश में कोई गोल्ड मेडल जीतेगा तो वहाँ पर तिरंगा है वो नहीं फहराया जाएगा, क्योंकि एक मान सम्मान की बात होती थी। पहलवान अपने कंधे पर तिरंगा लेकर मैट का चक्कर है वो काटते थे। इस एपिसोड को किस तरह से देख रहे हैं? देखो ये है ना, यूडब्ल्यूडब्ल्यू ने ना हमारी मतलब यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग, उसने ये बोला था कि तुम्हारे पास 45 दिन है, इलेक्शन करवा दो और ख़त्म करो इस चीज़ को। 3 महीने हो गए थे, उन्होंने वेट किया 3 महीने तक। उन्होंने देखो हमारे तो कुछ बस का था नहीं, सरकार बहुत पावरफुल है और हम कुछ कर नहीं सकते, हम आम नागरिक हैं, जनता का सपोर्ट था तो हम उधर बैठ गए थे। उन्होंने ये मान के चलो बहुत बड़ा थप्पड़ मारा है इस सरकार के मुंह पे। इतना बड़ा देश है, इतनी पॉपुलेशन है, और बोल रहे हैं कि हम 5 नंबर पे आ गए वर्ल्ड में, हम 4 नंबर पे आ गए, हम 3 नंबर पे आ गए। उनका झंडा तक नहीं है खेलने के लिए। इससे बड़ी बेइज्जती मैं नहीं समझता देश की खिलाड़ियों की नहीं हो सकती है। कोई खिलाड़ी खेलने जाता है तो एक उसका एक होता है कि मैं झंडा फहरा के आऊँगा, वो झंडा ही नहीं है। वो 10 लड़के कल कुश्ती थी, किससे क्वालिफाई नहीं हुआ, क्यों? उनके अंदर सोच ही नहीं है, भावना नहीं है। अगर हम मेडल भी जीतेंगे तो क्या वैल्यू है मेडल की, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी। अब तो बस अपनी फॉर्मेलिटी करने, मतलब एक फॉर्मेलिटी है। सरकार से मतलब 3 महीने में समाधान नहीं हुआ कि एक बीजेपी का एमपी है, अगर कोई आम आदमी होता ना जेल में डाल देते अब तक तो उसको पकड़ के, और जेल में हमको डाल दिया। उसका तो कुछ बिगड़ा नहीं, हमें जेल में डाल रहे हैं, हमारे खिलाफ एक माहौल बनाया जा रहा है। भाई इस साल मान लो या अंतिम मान लो, कुछ भी मान लो, मगर हम मतलब हमारी लड़ाई मतलब अब भी चल रही है और जब तक चलेगी जब तक हमारे अंदर सांस है। देखिए विनेश फोगाट के पति और पहलवान सोम विराठी हमारे साथ मौजूद थे। इन्होंने कुश्ती में जो चल रहा है उस पर हमसे खास बातचीत की है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।